नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 और 6 अप्रैल का करंट अफेयर हम देखेंगे। एडवांस चॉप टेक्नोलॉजी क्या है? नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत तकनीक डेवलप की गई है, उसको कहा जा रहा है एडवांस चॉप टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ ने ये मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए इस तकनीक का डेवलपमेंट किया है। जोधपुर में जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है उसके द्वारा ये 3 प्रकार इसके विकसित किए गए हैं: शॉर्ट रेंज चैप रॉकेट, लॉन्ग रेंज चैप रॉकेट और मीडियम रेंज चैप रॉकेट। चाप तकनीक का उपयोग दुनिया भर में नौसेना के जहाजों में दुश्मन के राडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल सीकर के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। भारत में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नेत्रहीनों के लिए टच सेंसिटिव घड़ी विकसित की है? और यह है आईआईटी कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में ये डेवलपमेंट किया गया है। सेंसिटिव घड़ी है, ये टच से चलती है, जो कि दृष्टि बाधित लोग हैं उनको काम आएगी। और इस घड़ी में विभिन्न आकृतियों के स्पर्श करने योग्य घंटों के संकेत बने हुए हैं, जिनके माध्यम से वो जान जाएंगे कि कितना टाइम हुआ है। वित्त मंत्रालय के तहत भारत में छोटी बचत योजना में किस राज्य का सबसे अधिक योगदान है? ये राज्य है पश्चिम बंगाल। वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, उसका जो वित्त मंत्रालय का है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि देश में छोटी बचत योजना में पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक योगदान है। और राज्य कुल कार्पस में 15% का योगदान करता है। जितना भी छोटी बचतें हैं टोटल, उनमें 15% का। और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल में 90,000 करोड़ रुपए एकत्र होते हैं इससे, और यहाँ पर 69,660 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। फिर महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है, गुजरात फिर चौथे स्थान पर है। हाल ही में मियामी ओपन खिताब किसने जीता? और इसका उत्तर है ह्यूबर्ट हरकस। पोलैंड के ये ह्यूबर्ट हरकज हैं, इन्होंने मियामी ओपन खिताब जीता है। जैनिक सिनर के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने ये खिताब जीता है। तो जैनिक सिनर हारे हैं, ये ध्यान रखिएगा, और ये ह्यूबर्ट हरकज जो है ये जीते हैं, और पोलैंड के पहले मास्टर्स चैंपियन ये बन गए हैं। और ह्यूबर्ट हरकज के बारे में अगर बात की जाए तो 2018 में ह्यूबर्ट ने मिलान में आयोजित नेक्स्ट जनरल एटीपी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। फिर 19 में इन्होंने पहला एटीपी खिताब जीता था, और फिर 2020 में फ्रेंच ओपन भी में उन्हें नंबर 29 पर रखा गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है प्राथमिक रूप से जो पर्यावरण है, समुद्री पर्यावरण, उसको सही रखने के लिए जागरूकता फैलाना, और अंतर्महाद्वीपीय वाणिज्य एवं व्यापार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। लंदन में 8 शहरों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस फोरम में कुल 43 देश हैं, और भाग लेने वाले सदस्य देशों में लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई, ये सब शामिल हैं। और राजधानी दिल्ली को इस वर्ष आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी तक ये सदस्य शहरों में नहीं शामिल है, लेकिन ये जा रहे हैं, और बुलाया गया है तब जा रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया अभियान एक है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि अभियान जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा भी ये शुरू किया गया है, गांव और डिजिटल कनेक्ट अभियान के तहत, है ना। और 1 अप्रैल 2021 से ये शुरू किया गया है। 100 दिन की मुहिम इसके अंतर्गत रखी जाएगी, और इस मुहिम में 150 टीमें ट्राइफेड और राज्य कार्यकारी एजेंसियों से प्रत्येक क्षेत्र में जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेंगी, और प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा। HS कोड, जो कि 6 अंकों का पहचान कोड होता है, ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो HS कोड जो है ये WCO यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। 6 अंकों का कोड है। HS कोड में पहले 2 अंक HS खंड, अगले 2 अंक HS शीर्षक, और बाकी जो 2 अंक हैं वो HS उप शीर्षक को प्रदर्शित करेंगे, है ना। इसमें विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा जो ये विकसित किया गया है, इसमें सार्वभौमिक आर्थिक भाषा में इसको व्यक्त किया गया है। वस्तुओं के लिए ये सार्वभौमिक आर्थिक भाषा व्यक्त करता है, और ये एक बहुदेशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामावली है। और वर्तमान में इस प्रणाली में लगभग 5000 कमोडिटी समूह शामिल है। इनसाइट मिशन क्या है? इनसाइट मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक भाग है, और ये मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहराई तक पहुंचने वाला पहला मिशन है।
और ये ग्रह के ऊष्मा उत्पादन को मापकर इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा और मंगल पर आने वाले भूकंपों को सुनेगा और पृथ्वी पर आने वाले भूकंप के समान ये भूकंप होते हैं उनके बारे में अध्ययन ये करेगा। तो नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक भाग है इनसाइट मिशन। और ये मंगल ग्रह के भूकंपों से उत्पन्न जो भूकंपीय तरंगों हैं उनका प्रयोग ग्रह की आंतरिक संरचना के मानचित्र बनाने में, जैसे हम यहाँ की भूकंपीय तरंगों के माध्यम से यहाँ की संरचना के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से ये वहाँ मंगल पे अप्लाई किया जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ यारो का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, और दोनों के लिए फुल कोर्स प्रोग्राम भी हमारे पास है। आप 6307281212 पर मैसेज करके, कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये है 2030 जो रिपोर्ट है, ये यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है और यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के बीच में जो सर्वेक्षण किया गया था उसके आधार पर इसको बनाया गया है। 15,000 से अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल की गई हैं। पूछा बस यही जाएगा कि किसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है, तो यूनेस्को के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो वुमेन एंड मेन इन इंडिया। तो पूछा जाए कि वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके द्वारा जारी की गई है। और ये रिपोर्ट सामाजिक आर्थिक संकेतकों को समेकित करती है और देश में लिंग अनुपात की स्थिति को चित्रित करती है। 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 13 करोड़ और 2001 में लिंगानुपात 933 था, उससे बढ़कर 2011 में 943 हो गया है, ये आपको पता ही होगा। दिल्ली में लिंगानुपात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद चंडीगढ़ अरुणाचल प्रदेश का स्थान है और दूसरी ओर दमन और दीव में लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट हुई है, ये इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ जिनका नाम था, यानी कि जो सबसे पहली बार जब पर्यावरण मंत्रालय बना था तो पर्यावरण मंत्री थे, इनका नाम था दिग्विजय सिंह झाला। 88 साल के थे और इस पद पर वो 82 से 84 तक रहे और गुजरात के वाकानोर से विधायक भी रह चुके थे और भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। 62 से 67 तक वो निर्दलीय विधायक भी रहे, यानी कि 1982 से 84 तक जब वो पर्यावरण मंत्री बने थे तो पहली बार स्थापना 82 में ही पर्यावरण मंत्रालय की हुई थी। उस समय सरकार हुआ करती थी इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ला पैरोज किस देश द्वारा संचालित या संचालन जिसका किया जा रहा है, किस देश के द्वारा किया जा रहा है? एक रक्षा अभ्यास है ये। तो ला पैरोस ये रक्षा अभ्यास है, पहले ये जान लीजिए, और फ्रांस के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास है ये जो संचालित हो रहा है और भारत इस अभ्यास में अपने क्वाड भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हिस्सा लेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड में है तो ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा 5 से 7 के बीच में, यानी कर रहा है। किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया है? तो इंसानों में तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिन्होंने टीके लगवाए हैं उनको भी हो रहा है, पशुओं की चिंता सता रही है। रूस को नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका रूस ने पंजीकृत कराया है, कार्निवैक कोव इसका नाम रखा गया है। अच्छी बात है, पशुओं को भी बचाना जरूरी है। और रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी के अनुसार इसके टीकाकरण के 6 महीने बाद तक प्रतिरक्षा बनी रहती है और इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस उत्परिवर्तन के विकास को रोकने की उम्मीद है। कैक्टस और सिस्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर है, एक कैक्टस है और एक है CIISCO। तो ये सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये सौर मिशन से जुड़े हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये घोषणा की है कि गैस के विशाल बुलबुले को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीक डेवलप की गई है। जो बुलबुले कहाँ से निकलते हैं? सूर्य से, और इस नई तकनीक का उपयोग भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 में किया जाएगा, है ना। और इसके लिए कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, कैक्टस का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा सिस्को का नाम है CME's आइडेंटिफिकेशन इनर सोलर कोरोना। ये 2 एल्गोरिथम का विकास किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की? ये कौन सा संगठन है जो ये रिपोर्ट जारी जिसने किया है? तो यह है FAO, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरिबियन
क्षेत्रों के वनों में कटाई की दर स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों से काफी कम है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? 3 मार्च को ये मनाया गया है, लेकिन चर्चा में ये फिर से आई, इसलिए यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। 3 मार्च को ये विश्व वन्यजीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है वन्यजीव दिवस। तो ये इसकी थीम थी। ये वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर है? साबरमती के तट पर है। और साबरमती नदी जो है उसके उसके बारे में यहाँ पर चर्चा ये करंट में क्यों आया है? क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी चलाया जा रहा है। पर्यावरण सुधार, सामाजिक उत्थान और शहरी कायाकल्प परियोजना के रूप में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 200 हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार इसके तहत किया जाना है। साबरमती नर्मदा और ताप्ती की भांति पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में से एक है। उद्गम इसका उदयपुर के राजस्थान में उदयपुर जो है वहां से तेवुर गांव पड़ता है, वहां से इसका अरावली पहाड़ियों से उद्गम होता है और ये खंभात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और अहमदाबाद शहर इस नदी के तट पर स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जम्मू द्वारा, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो जम्मू का IIM जम्मू है, उसके द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस ये शुरू किया गया है। कौन से IIM? जम्मू के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, IIM जम्मू के द्वारा। और ये केंद्र छात्रों और शिक्षकों दोनों को मानसिक तनाव से उबरने और सकारात्मकता का प्रसार करने में मदद करेगा। और इसके साथ ही ये IIM जम्मू के सभी हितधारकों के समग्र विकास की भावना को प्रोत्साहित करेगा। आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा? मार्च का पूरा करंट अफेयर जारी किया जा चुका है, उसकी मैगजीन आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप उसको चाहते हैं तो आप 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का भी लाभ उठा सकते हैं। वो मैगजीन आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।